नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भक्ति भाव से परिपूर्ण लॉर्ड भक्त चैनल। नरक में जाने से पहले यह वीडियो मेरी आप जरूर देख लें, क्योंकि गरुड़ पुराण, विष्णु भगवान जी ने गरुड़ पुराण में जो बताया है वो बिल्कुल सत्य है। मगर हम भूल जाते हैं कि हम कुछ समय के लिए इस धरती पे आए हुए हैं और कुछ समय के बाद हमें इस किराए के घर को छोड़ के चले जाना है। सब कुछ यहीं रह जाना है और तो जाना क्या है? आपके कर्म। आपने जो किया है वह सब लिखा जोखा आप लेके जाएंगे। गरुड़ पुराण आपको यही शिक्षा बताता है। आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर बना हुआ है। वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा को दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के अनुसार दूसरी योनि में जन्म भी होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। ऊर्ध्व लोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति होती है, जो कि अगली और गति के अंतर्गत आती है। कुछ लोग स्वर्ग या नर्क की बातों की वो कल्पना मानते हैं, तो कुछ लोग सत्य। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या ऊर्ध्व लोक में। हिंदू धर्म शास्त्रों का उल्लेख है कि गति दो प्रकार की होती है। पहली अगति, दूसरी गति। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और 4 दुर्गति। और गति के जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक, नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोगों में जाता है। जब मरता है व्यक्ति तो चलता है इस मार्ग पर। पुराणों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग में चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्ति मार्ग विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के है? कौन जाता है नरक? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वह देवताओं की नज़र में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं को सामने अच्छा बनना। मूलतः जैसे गति वैसे मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव में विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है? धर्म देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखे देने का सोचने रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से विपत्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना यम से होता है।
गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना है? आपको पता ही है। पुराणों में नरक, नरकासुर, नाग चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक अवस्था अथवा नरक नदी वैतरणी ही कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इस तिथि में यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिसमें पापी जीव गिराए जाते हैं। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तथा 21 प्रधान हैं। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं कि वे कहते हैं कि राजन, ये नरक चित्रलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों के सहित अपने हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों को द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की मनुस्मृति के अनुसार नरकों का नाम तामसी मित्र, अंधस्थित, रौरव, महारौरव, कुंभी पिपाक, कालसूत्र, 80 पौवन, शुकरमुख, अंधकूप, निभोजन, संदेश, तृप्त सुरुमि, ब्रजकंठ सल्मिनी, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाल भक्ष, सार्योमन, अविची और यनन पाप। इसके अलावा बाया सुरकर्दम, रक्षोत्तम भोजन, अविची, अयपान, इसके अलावा सरकर्गम, रक्षो भोजनम, शूलप्रोत, ददंसुंग, अवनिरोधन, पर्यावरण, शुचिमुख के साथ मुल्कुल मिलाकर 8 नरक के माने गए हैं, जो धरती पर ही बताए जाते हैं। हालांकि कुछ इनकी नामों की संख्या 36 भी हो सकती है। इसके अलावा वायु पुराण, विष्णु पुराण में भी इन नरक सरकुंडों का नाम मिलते हैं। वसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड, चक्रकुंड आदि इस नरकुंडों की संख्या 86 है। आप भी गलत कार्य करेंगे तो नरक लोक में जाएंगे और वहां पर आपको गर्म तेल की कढ़ाई में यमराज के दूत आपको परेशान करेंगे और गर्म तेल की कढ़ाई में आपको डाला जाएगा। आपके किए गए कर्म और आपके द्वारा बिताए गए धरती पर अच्छे कर्म, आपको वहीं पर सारे इनका इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अच्छे कर्म करके जाएंगे। आप गरीब लोगों की मदद करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, मांस मदिरा से दूर रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे, तो आपको स्वर्ग लोक के रास्ते हमें से भगवान खोल देते हैं। गरुड़ पुराण में यही भगवान ने बताया है, अच्छे कर्म करते रहिए। इसलिए आप नरक लोक जाने से बचें। नरक लोक का रास्ता बड़ा कठिन है और आपकी आत्मा को बहुत परेशानी हो सकती है। गरुड़ पुराण के बताए गए रास्ते पर चलें। भगवान विष्णु भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं और गरुड़ भगवान को उन्होंने बताया है कि सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।